जब आप रोडीज में थे तो आप ट्रेडिंग कैसे मैनेज करते थे? फिनाले हमारा शूट था, तब मैं गोल्ड की ट्रेड में था, तो मैंने रन सर से ही पूछा था कि सर क्या रेट चल रहा है। मेरी एंट्री थी 3214 पे। हाँ। और सर ने बताया 3240 चल रहा है। मैं कहा यस। कह रहा क्या? मैं कहा मेरा हो गया। कह रहा क्या हो गया? ज्यादा आप फोकस कंटेंट क्रिएशन पे करोगे या ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा? जैसे ऐसा मुझे ट्रेडिंग में बहुत मजा आ रहा है। वीडियो डलती, अगले दिन उनको पता लगा स्कूल में, घर जाते कहिए देखो हम बहुत शेयर करेंगे, सबने बोला बहुत शेयर करेंगे। मैं कहा बैलेंस यहाँ 30 बच्चे 30 व्यूज यहाँ आ गए, बड़ा खुश, व्यूज आएंगे। मैं अगले दिन आया स्कूल, मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियो पे 90 डिसलाइक, जिस तरह पड़े हुए हैं। मम्मी की शॉप पे चल नहीं रही, तो मैं करूँ क्या। मैं तरीके ढूंढने लगा काम करने के। तो मेरे को वहाँ पे एक बंदे ने बुलाया, मैं जोमेटो में लगवा दूंगा, जैसे 500 रुपए लूंगा। और मेरे को लग रहा है कि यार मेरी जिंदगी में ये लिखा हुआ है कि मैं इधर डिलीवरी कर रहा हूँ, या मुझे कोई डर थोड़ी ना कोविड होगा तो मैं देख लूंगा, ज्यादा पैसा जरूरी है भाई। उन्होंने क्या करा, मेरे भाई को भी उठा के दुकान पे लगा दिया, मेरे को भी कहा तू भी काम कर। तो ठीक है भाई, और क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने कहा मेरा भाई तो नहीं करेगा, मैं ही करूंगा। वो वीडियो डलती है अगले दिन, भाई आप मानोगे नहीं, पूरे यूट्यूब इंडिया में 7 दिन तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रहती है। और वो वीडियो एक हफ्ते में 15 मिलियन व्यूज ले जाता है। एलविश भाई हैं, उनका भी कुछ लाइक एक्टिवली करते हैं स्टॉक मार्केट। शिविर भी करते हैं। हर बार मेरे को 10,000 पे 3,000 या 2,000 दिखते थे, लेकिन मैं ग्रीडी था तो मैं 10,000 पे 20,000 ही चाहता था। तो ये चीज के कारण उधर से तो हार गया। और फिर मैंने कहा अब हटाओ, जो मैं काम करता हूँ वीडियोस बनाना वो करते हैं। और फिर मैं अपने प्लेग्राउंड वगैरह में निकल गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू पॉडकास्ट। और इस पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट हैं वो 2 रियलिटी शोज कर चुके हैं और अब उन्होंने अपनी ट्रेडिंग की जर्नी भी स्टार्ट करी है। सो प्लीज वेलकम बैलेंस कुंद्रा। खुद के लिए तारीफ बजानी पड़ेगी। सो कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ कुणाल भाई आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। सो लाइफ कैसी चल रही है? लाइफ तो मस्त चल रही है, बस एंजॉय हो रहा है। अब ट्रेडिंग जब से करनी शुरू करी है, अब मैं अपने जो कंटेंट क्रिएशन है उसको सीरियस नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अब ट्रेडिंग को सीरियस ले रहा हूँ। और अब बस मजे मार रहा हूँ। सो आप पहले कंटेंट क्रिएटर थे, तो एकदम से ट्रेडिंग आपने एकदम से स्टार्ट कर दिया? आपका पहले से कुछ बैकग्राउंड था उसमें? बैकग्राउंड एज सच लाइक पहले मैं कंटेंट क्रिएटर तो था, अभी भी हूँ। बंद नहीं करा, वो बंद नहीं कर सकता। वो मेरे में जो कीड़ा वीडियोस बनाएगा वो कभी बंद नहीं होगा। और बात करूँ ट्रेडिंग की, तो ट्रेडिंग मैंने एज अ साइड सोचा था करने का। तो मैं साइड में स्टार्ट करी थी इंडियन मार्केट में। तो सीन ये था, मैं पिछले साल स्टार्ट करी थी, तो मैं देखता था कैसे होता है। पहले मैंने स्टार्ट करा था इन्वेस्ट करना स्टॉक में। तो मेरे को किसी मेरे फ्रेंड ने बताया था कि स्टॉक मार्केट कुछ होता है और उसके पापा वो करते हैं, तो उसको पढ़ाई करने की आगे कोई जरूरत नहीं है, वो करेगा। तो मैं कहा अच्छी बात है। तो फिर मैंने और नॉलेज गेन करी। फिर मेरी बातचीत हुई, मैंने कोई स्टॉक देखा एक टीटागढ़ वैगन करके। तो मैंने कहा ये तो बढ़िया स्टॉक लग रहा है, क्योंकि मैंने तो डाल दिया। मैंने कहा 50,000 मेरे पास ब्रांड से प्रमोशन के आए हुए हैं, मैं इसमें डाल देता हूँ। मैंने डाल दिए और देखता हूँ 1 महीने में 50,000 के लाख रुपए हो गए। वो स्टॉक का प्राइस 300 से 1,000 रुपए हो गया, मतलब 900 रुपए आ गया था। मैं खुश। मैंने कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, यहाँ पे तो ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ा और मेरे पैसे डबल हो गए। फिर मैंने कहा, फिर मेरा ना उस 1 महीने बाद मेरा चैनल की रीच, मतलब चैनल एक होता है ना कि डाउन होता है, अप होता है, डाउन होता है, उस महीने डाउन हो गया। और उस महीने मेरे इतने पैसे ही नहीं बने यूट्यूब से। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरे को ना साइड में कुछ करना चाहिए। तो मैंने साइड में सोचा क्या करूं। तो वहां पे यूट्यूब पे दिखा रहे थे साइड इनकम के लिए ट्रेडिंग कर सकते हो। अच्छा, ओके। तो फिर मैंने कहा ठीक है ट्रेडिंग करते हैं। फिर मैं FNO वगैरह में घुस गया और एक दिन मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया हुआ था। और मैं 1.5 लाख लेके घुसा था और वो एक ही दिन सारे पैसे उड़ गए, क्योंकि मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। और मुझे लगा मार्केट हल्की सी ऊपर जा रही है, फिर नीचे जाएगी, कुछ नहीं। और शायद उस दिन बजट भी आना था। ओके, बजट डे आपने कर दिया। फिर मैंने ऐसा ठान लिया कि भाई अब ट्रेडिंग तो सीरियस होके करनी है। सो जब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करी, एज अ कोई फ्रेंड था या कुछ था जिसकी वजह से आपने ऐसे स्टार्ट करी, या खुद ही यूट्यूब से? नहीं, मतलब मैंने इधर उधर जाके एक जगह सीखी पता करने के लिए कि क्या होता है इंडियन मार्केट में। तो मैंने वहां जाके सीखी। तो वो बता रहे थे कि बैंक निफ्टी वगैरह सिखा रहे थे। तो मैंने क्लास ली, मैंने देखा वो सिखा रहे हैं और फिब वगैरह सिखाया उन्होंने। वो स्ट्राइक प्राइजेस खोल रखी है बहुत सारी। पहले तो समझा वो क्या सिखा रहे हैं, फिर समझते समझते उन्होंने कहा पेपर ट्रेडिंग करियो फ्रंट पेज पे। मैं कहा ऐसा क्यों, फ्रंट पेज पे क्यों करूं भाई? मेरे तो ब्रांड से भी ओके पैसे आए हैं 2.5-3 लाख रुपए, मैं तो वो करूंगा। वो कह रहे देख ले बेटा रिस्क होता है। मैं कहा मैं रिस्क खेलूंगा, नो रिस्क नो फरारी वाला सीन। फिर मैंने डाल दिए वो पैसे। फिर वो जब अब वो सर भी करते थे जो, तो उनका सीन ये था वो फिब के लेवल पे घुस जाते थे सीधा। फिर उन्होंने कुछ लोअर आई वो फॉर्मेशन नहीं देखनी, उन्होंने बताया था कि कैंडल बनेगी मॉर्निंग स्टार, उसमें बाय। तो मैं भी खुश। तो मैं बस जहाँ 61 आया 51 आया मॉर्निंग स्टार बनी, मैं बाय कर लेते थे कॉल। और फिर उसमें मैंने पहले दिन ही लगा दिए 30,000 रुपए और वो मिट्टी। मैंने कहा ये क्या हुआ?
फिर मैं उदास, पूरी क्लास के बच्चे मेरे पे हंस रहे। फिर ऐसे करके वहां पे ना मतलब सिखा तो दिया मेरे को, फिर आ गया वहां पे सीखना, बाकी जो प्रॉफिटेबल होना वो हो ही नहीं पाया मैं वहाँ। ठीक है, फिर मैं उदास हो गया। फिर मैंने कहा मैं खुद ही करूंगा जो भी करूंगा घर पे। फिर मैं घर पे आया, फिर मतलब जब वहाँ पे 1 महीना 2 महीना करने के बाद मैं जब घर पे आया तो मैंने देखा कि यार पेशेंस से अगर करूँ मैं इंडियन मार्केट, और अगर एक पर्टिकुलर टाइम पे करूँ तो ही पैसे बन पाएंगे यहाँ पे। और ये चीज़ मुझे 2.5-3 लाख लॉस करने के बाद समझ आई। ठीक है, बट ठीक है, इतना ही लॉस करा मैंने। तो मैंने क्या करा, मैं वेट करा। मैंने अब टाइमिंग चेंज कर दी अपने ट्रेड करने की। मैं अब सुबह 9:30 बजे उठ के, मतलब पहले 8 बजे उठ जाता था और देखता था कि क्या पिछला मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया है, और सारी स्ट्राइक प्राइस खोल के, मतलब निफ्टी, बैंक निफ्टी की जितनी होती थी, कॉल की, पुट की, देखना कौन उठाने वाला है कौन गिराने वाला है। वो देखने के बाद फिर लेवल मार्क करके फिर वेट करता था। जब उस पे प्रॉपर एक मॉर्निंग स्टार बनने के बाद फिर एक हायर हाई बनता था, फिर मैं घुसता था। लेकिन वो भी चीज भी मेरी बर्बादी हो गई एक तरीके से, क्योंकि वो टाइम लेके सारे पैसे खा जाता था। और मैं प्रॉफिट लेके चलता था। मतलब मैंने ऐसा नहीं इंडियन मार्केट से नहीं कमाए। मैंने अगर FNO में 10,000 लगा के ट्रेड करा तो मैंने 10,000 के 30,000 भी उठाए हैं, 10,000 के 20,000 भी उठाए हैं। अब वो ग्रीड के चक्कर में मेरी चीजें हर बार वो नहीं हुई, क्योंकि हर बार मेरे को 10,000 पे 3,000 या 2,000 दिखते थे, लेकिन मैं ग्रीडी था तो मैं 10,000 पे 20,000 ही चाहता था। तो ये चीज के कारण मैं उधर से तो हार गया। और फिर मैंने कहा अब हटाओ, जो मैं काम करता हूँ वीडियोस बनाना वो करते हैं। और फिर मैं अपने प्लेग्राउंड वगैरह में निकल गया। मैं कहा नहीं, अभी नहीं, लॉस कवर करना है वो। हाँ, तो फिर जब आप वहां चले गए तो एक बार जो ट्रेडिंग ऐसी चीज है कि आपने स्टार्ट कर दी, वो छूटेगी नहीं। वो नहीं छूटती भाई। हाँ, वो अपना बना लेती है। मतलब मैं प्लेग्राउंड करने, मतलब जो शो है वो वहां पे कर रहा, तो मैं वहां पे भी देख रहा था। वो मेरी, मतलब मैं वहां पे पहले उसमें एज अ कंटेस्टेंट था, फिर एज अ होस्ट भी गया। तो मतलब मेरे को वहां पे ना लत लग गई थी। अब जैसे अब हमारा दोपहर में शूट है या सुबह शूट है, तो मैं वहां पे भी फोन में ग्रो पे ना देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। और मेरे को तो पता है मेरे पास पैसे आ रहे हैं, तो मैं 10,000 रुपए डाल दिए, फिर उससे कर रहा हूँ। चलो 1,000 रुपए निकलेंगे, खर्चे निकलेंगे अपने, कोई नहीं, बट एक चुलसी हो गई कि करना है। फिर उस टाइम मेरे को किसी ने बताया कि एक फॉरेक्स मार्केट होती है जो 24 घंटे खुली रहती है। और मैंने कहा अच्छा, ये तो सही है। और उन्होंने बताया कि उसमें ना कोई टाइम लीके का कोई सीन ही नहीं है, कि ना टाइम लीके है या गैप अप गैप डाउन की कोई दिक्कत नहीं है, इतनी जितनी इंडियन मार्केट में होती है। मैं कहा भाई ये तो बहुत बढ़िया चीज है, मैनिपुलेट नहीं हो सकता। हाँ, मैनिपुलेशन नहीं है और ऐसा भी सीन नहीं है। तो मैंने फिर ट्राई करा। फिर मैंने वहीं पे फंडेड अकाउंट खरीदा, फंडिंग पिप्स का। फिर मैंने कहा खुद से ट्राई करता हूँ, और वो पास ही ना, पहला अकाउंट पहले दिन ही उड़ गया, क्योंकि वो उसमें न्यूज ट्रेडिंग के कारण उड़ गया था। मेरे को समझ ही ना आए। तो फिर मैं धीरे धीरे इसको प्रोसेस करने के लिए, मैं वहां, जब मेरा प्लेग्राउंड का शूट खत्म हो गया तो मैं वहीं पे रोडीज के भी देकर आया था ऑडिशन। मैंने कहा पहले ये निपटा लेता हूँ, उसके बाद ही ट्रेडिंग पे ध्यान दूंगा। फिर फंडिंग अकाउंट्स खुद ही देख रहा हूँ मैं, एक और खरीदा, फिर उसमें देख रहा हूँ बाय सेल करके। तो मुझे ना उसमें मजा आ रहा है, मतलब जो मैं सोच रहा हूँ वही हो रहा है। लेकिन चीजें मेरे को क्लियर नहीं हो रही, कि मेरे को पिप्स का भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, मैं करूँ क्या। तो फिर मैंने कहा यार बैलेंस, अगर ये चीज सीरियसली करनी है तो इसको टाइम देना होगा। तो मैं फिर रोडीज का जब पूरा अपना शूट करके आया दिसंबर में मेरा शूट खत्म होता है, मैं अपने भैया औरों को कॉल करता हूँ, ऋषभ भाई वगैरह ही है, वो चंडीगढ़ में बताते हैं सबको ना, उनका भी है क्लासेस का ही। तो मैं वहाँ जाता हूँ, तो मेरे फ्रेंड्स वगैरह, वो मैंने उनको बताया कि मेरे को ना ऐसे इंडियन मार्केट में ये पता है और फॉरेक्स का नहीं पता। तो वो मेरे को गाइड करते हैं कि फॉरेक्स में ये चीज़ है, पिप्स है, और बॉबी भाई बताते हैं मेरे को पिप्स वगैरह क्या होते हैं, स्ट्रक्चर वगैरह क्या होता है। तो वहाँ पे थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद फिर मैं वहाँ पे फॉरेक्स जो मुझे होता है ओके रिपोर्ट समझ आ जाता है, फिर मैं घुस जाता हूँ फॉरेक्स में प्रॉपर। तो जब आपने फॉरेक्स स्टार्ट करी तो आपने स्टार्ट ही फंडेड अकाउंट से करी या? हाँ, फंडेड अकाउंट से करी और उसके साथ एक लाइव अकाउंट से करी। मतलब फंडेड अकाउंट भी लिया और 5K का फंडेड अकाउंट था, और उसके साथ $100 मेरे एक्सनेस में थे। सो ऐसी कौन सी कुछ हैबिट्स थी जो आप पहले लॉस कर रहे थे, फिर फॉरेक्स में आप आगे थोड़े प्रॉफिटेबल होने लगे? ऐसे क्या चेंजेस किए आपने? द थिंग इज, सबसे बड़ी चीज इंडियन मार्केट जो है, वो आपको जब भी ट्रेड लेना है तो आपको उसकी मल्टीपल स्ट्राइक प्राइस खोलनी पड़ती है। ठीक है, अगर आपको बैंक निफ्टी में पैसा बनाना है, अगर तुम बाइंग कर रहे हो, ऑप्शन बाइंग, और जब तुम स्ट्राइक प्राइस खोलते हो ना, तुम कंफ्यूज हो जाते हो। और मेरे में बहुत जल्दी है प्रॉफिट बनाने की ना, ये वो, और मेरे में पेशेंस भी नहीं है। तो फिर मैंने देखा, और दूसरी चीज मैंने वो देखी वहां पे, कि वहां पे ना टाइम डीके के कारण मेरा लॉस हो रहा था। जो मैंने चीजें नोट करी, ऐसा नहीं मैंने प्रॉफिट नहीं करा, जो मेरा मेजर लॉस था इंडियन मार्केट में वो टाइम डीके था, और फॉरेक्स में ये चीज नहीं थी। मतलब अगर मैंने फॉरेक्स में सोचा ऊपर जाएगा तो वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन इंडियन मार्केट में जब मैंने ऑप्शन खरीदा है और वो सोचा ऊपर जाएगा,
लेकिन वो 500 का है, वो 500 का जाएगा 1000 होगा, वो कब जाएगा ऊपर, अगर वो ऊपर जाएगा भी लेकिन फिर और टाइम लीके भी होगा, वो 500 का 200 हो जाएगा। इस कारण मेरे एसएल लगते थे। फिर मैंने इस वजह से ऑप्शन से सीधा मैं फॉरेक्स मार्केट में घुस गया, ये करा मैंने। बेस्ट था। जैसे फंडेड अकाउंट आते हैं, तो अब आप, मैंने देखा कि आप एक्टिवली कर रहे हो। यस। सो फंडेड अकाउंट के कुछ ऐसे जो रूल्स है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग ब्रीच करते हैं, आप कुछ कहना चाहो उसमें? देखो भाई, मेरा कुणाल भाई कहना ये है, जो भी फंडेड अकाउंट है वो ट्रेडिंग के लिए बेस्ट है फॉरेक्स मार्केट में, और वो उससे तुम्हारी ट्रेडिंग इंप्रूव ही होती है एक तरीके से। और मैं ये नहीं कह रहा कि फंडेड अकाउंट के भरोसे रहो, फंडेड अकाउंट कोई प्रॉब्लम स्कैम भी कर देती है, लेकिन फंडेड अकाउंट के साथ साथ एक लाइव अकाउंट भी चलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ट्रेड तो आप ले रहे हो और तुम्हें फंडेड अकाउंट पास करना है। तुम्हें पता है अगर ट्रेडिंग तुम्हें अच्छे से आ गई है और जब तुम सेटअप पे बैठ रहे हो तो प्रॉफिट तो फंडेड अकाउंट में होगा, लेकिन वही चीज तुम्हारी कंपाउंड, मतलब बढ़ेंगे धीरे धीरे पैसे। मैं ज्यादा नहीं कह रहा, $100 से बंदा एक करे लाइव अकाउंट, मतलब रियल मनी $100, और उसके साथ जो 5K का या 10K का उसका फंडेड अकाउंट है, तो क्या होगा अगर वो 0.1 लॉट इधर खोल रहा है और इधर ट्रेड बड़े लॉट से ले रहा है, तो यहाँ तो ये फंडेड अकाउंट तो कुछ परसेंट अप होगा। उसके साथ साथ यहाँ पे अगर 0.1 में वो 100 पे पकड़ रहा है, $10 का मूव पकड़ रहा है, तो यहाँ पे $10 करके उसकी पैसे की वैल्यू भी बढ़ेगी, कंपाउंडिंग। हाँ, कल को अगर ये अकाउंट इसने अच्छे से ट्रेड करा और बिना किसी रीजन के या गलती से कभी न्यूज ट्रेड कर लेता है बंदा, कभी मार्टिंगल रूल लग जाता है, उसके कारण ये अकाउंट ब्रीच हो गया, तो उस बंदे के पास जो ये लाइव अकाउंट है एक्सनेस का या कोई भी किसी भी ब्रोकर का, यहाँ पे वो $100 की अमाउंट जो है ना, उसको $200, $300, $400 दिखेगी। हाँ, तो मैंने बिगनिंग में यही करा। और एक चीज है बिगनर्स के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में अपने सेटअप पे भरोसा करो एज कंपेयर टू फंडेड अकाउंट क्लियर करने पे, क्योंकि अगर हम फंडेड अकाउंट क्लियर करने पे ध्यान देंगे तो कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएंगे। डेफिनेट, ये चीज है। सो जैसे आपने अभी प्लेग्राउंड की बात भी करी, रोडीज की बात भी करी, तो वहाँ पे काफी ज्यादा सिलेब्स भी है जो नोन है, काफी ज्यादा, तो उनमें से कुछ है जो काफी एक्टिवली करते हैं स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग? यार भाई सब इन्वेस्टिंग करते हैं, हाँ, ठीक है, और अब ये चीज है कि पैसे लगा के छोड़ दो, इन्वेस्टमेंट कर लो। और ट्रेडिंग कोई ऐसी चीज है वो बताता नहीं है लोग, कि कोई कर भी रहा होगा तो बताएगा नहीं, लेकिन एज सच वहां पे इतना कोई नहीं करता ट्रेडिंग वगैरह, ये चीज है। जैसे मैंने भी सुना है कि शिवेद भाई जो है उनका भी कुछ है, और एलविश भाई है उनका भी कुछ लाइक एक्टिवली करते हैं स्टॉक मार्केट। तो शिवित भी करता है, शिवित क्रिप्टो वगैरह में करता था। और शिवी का सीन ये था कि मतलब उसने अपने टाइम में, जैसे साइब नूर है वो भी क्रिएटर ही है, वो भी फुल टाइम ट्रेडिंग में चला गया, तो उसने मुझे बताया कि देख तूने जो फील्ड पकड़ी है वो जो ट्रेडिंग में है तो सही कर रहा है, क्योंकि एज सच एक क्रिएटर का लाइफ स्पैन कितना है आपको भी पता है, और एक टाइम आएगा कि तुम बहुत वायरल होगे, फिर वो कोई ना कोई आएगा रिप्लेस हो जाते हैं। बट मैं तो चलता ही रहूंगा, मेरा वो है कि मेरी छाप छूट जाती है तो लोग मेरे को पहचान लेते हैं, लेकिन बट फिर भी एक जब मेरा वो फेस आया ना, जब मेरा चैनल डाउन हो गया था, तो मैंने कहा उसके साथ साथ कोई काम होना चाहिए मेरे पास, अगर वो नहीं होगा तो फिर मेरे लिए दिक्कत है। अब मैं इससे क्या, मैं फ्री हूँ, अब मेरे को कोई वीडियो बनानी है महंगी से महंगी तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक डिफरेंट इनकम सोर्स है आज की डेट में, और मैं पूरा खुला घूमता हूँ। अब मैं बताता हूँ पीछे सीन क्या हुआ था। अभी मेरे को एक ब्रांड आया था, वो मेरे को कहता कि रील डालिए, हम आपको 80,000 रुपए देंगे। मैं कहा भाई फोन काट, मैंने अभी 3 लाख रुपए कमाए ट्रेडिंग से, काट। और भाई सच में हुआ ये, मैंने करा मैं भाई, क्योंकि फिर वो मेरे में एटीट्यूड आ गया। फिर उसके बाद जब मंडे मार्केट खुली, मैंने सेल होल्ड कर रखी थी, वो 3 लाख जीरो हो गए। फिर मैंने कहा ब्रांड को तो कॉल नहीं करूंगा, लेकिन मेरे को ट्रेडिंग आती है, मेरे को जरूरत ही नहीं। फिर वही है कि जब मेरी जो डिमांड है वो देगी चीजें तो मैं करूंगा, तो वो चीज हुई। फिर मैंने कहा ठीक है कि इतना भी एटीट्यूड नहीं दिखाना ट्रेडिंग आने के बाद। लेकिन हाँ भाई, ट्रेडिंग जैसे शिवित करते हैं, एलविश भाई भी करते हैं, तो ये सब लोग करते हैं, बट वही है कि वो एक्टिवली नहीं करते, वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो गया, जैसे आप मेरे खास हो गया, आपने बता दिया इसमें डाल दे, छोड़ दे, ठीक है। अब मैं भी यही, अब मैंने जैसे ट्रेडिंग कर ली तो अब मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। अब मेरा मेन फोकस अपनी कंटेंट क्रिएशन पे ही है, और मेन है कि जो ट्रेडिंग में मैंने अभी पेज वेज बनाया उस पर भी ध्यान दूं, थोड़ा बहुत लोगों को बताऊं, क्योंकि लोगों को फेथ नहीं है आज की डेट में ना, लोगों पे ट्रस्ट नहीं है, मेन ये चीज है। सो कभी अब आपका जैसे आगे का व्यू क्या है, ज्यादा आप फोकस कंटेंट क्रिएशन पे करोगे या ट्रेडिंग की तरफ थोड़ा ज्यादा? भाई देखो, क्योंकि दोनों चीज एक साथ तो नहीं चल पाएगी, आपको भी पता है, कहीं ना कहीं आपको वेटेज तो थोड़ा देना पड़ेगा। अभी जैसे ऐसा मुझे ट्रेडिंग में बहुत मजा आ रहा है, तो ट्रेडिंग में तो मेरा पूरा ध्यान रहेगा ही, पूरा ध्यान 90%। और कंटेंट क्रिएशन में छोड़ तो नहीं सकता, बिल्कुल कभी भी नहीं छोड़ सकता। वो वही है कि
उसको एक टाइम दिया जाएगा, जैसे एक होता है, जैसे रील बनाने का मेरा टाइम क्या है, हफ्ते में अगर मैं देख रहा हूँ मेरे को वैसे भी कोई काम करना होगा तो मैं हफ्ते में एक दिन में अपना सारा कंटेंट बना सकता हूँ पूरे हफ्ते का। उसके बाद तो मेरे पास ट्रेडिंग के लिए टाइम है, तो मैं अब यही करता हूँ, सैटरडे संडे अपनी रील्स बनाता हूँ, बाकी पूरे दिन ट्रेडिंग करता हूँ गोल्ड में, बस दैट्स इट। सो अभी एक्टिवली वही जैसे आपने गोल्ड बोला, तो एक्टिवली आपको क्रिप्टो पसंद है ट्रेड करना है या फॉरेक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं? भाई देखो अभी तो मैं जैसे अभी मतलब फॉरेक्स में आया हूँ, मेरे को 2 महीने 3 महीने ही हुए हैं, और टचवुड मैं बस गोल्ड ही मेरे को आता है समझ में, ठीक है। मैं करेंसी भी नहीं देखता इतनी कि यूरो यूएसडी देख लूँ, जेबीपी जेपीवाई, क्योंकि जो गोल्ड मूव देता है ना वो शायद ही और कोई दे पाए, और अब हर एक का ना अपना हाथ बैठ जाता है। अब जैसे मेरे गोल्ड में हाथ है कि या तो मेरा एसएल आएगा या मेरा टीपी आएगा, लेकिन वो आएगा कब, 1 घंटे के अंदर आ जाएगा। अब यही मैं करेंसी करने बैठूं या कोई क्रिप्टो करने बैठूं, मेरे को क्रिप्टो का सच में आइडिया नहीं है, और मैं चाहूंगा अगर कोई मेरे को आइडिया दे, मैं पढ़ रहा हूँ, कल भी मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। तो ये क्या देते हैं, थोड़ा टाइम लेते हैं। अभी जैसे अब एक रैली थी चली गई, तो मैं वही कल रात को बैठ के रील देख रहा हूँ, उसमें वकार जाका वो पाकिस्तानी रोडीज का कोई बंदा वो क्रिप्टो वगैरह के बारे में बात कर रहा है। तो फिर मैंने देखा कि क्या चीज है, मैं पढ़ने लगा, फिर मैंने चैट जीपीटी वगैरह करा, मैं देख रहा हूँ कि क्या सीन है क्रिप्टो का। मैंने देखा अभी एक ऑल्ट कॉइन करके चीज है, उसकी भी रैली आने वाली है आने वाले टाइम में। बट हाँ, मैं चाहूंगा कि मैं इसके बारे में और पढूं, लेकिन अभी जिसमें हाथ बैठा है गोल्ड में, तो उसपे मेन है कि पैसा कमाओ, मिलियन की फंडिंग क्लियर करो, और वहां से डॉलर्स निकालो, पे आउट निकालो बड़े, फिर वहां से जाओ। सो अब कभी आपका मन नहीं करता कि वापस इंडियन मार्केट ट्रेड करूं? यार भाई मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट में ध्यान देता हूँ, और मैं सच बता रहा हूँ इंडियन मार्केट में लाइक इन्वेस्टमेंट के लिए बनी है इंडियन मार्केट। अगर आप इंडियन मार्केट की पूरी चीजें देखोगे, लेवरेज इतनी नहीं है इंडियन मार्केट में जितनी आपको फॉरेक्स मार्केट में मिलती है। अब आज की डेट में बहुत सारे वो ब्रोकर वगैरह हैं जो इंडिया में रह के इंडियन मार्केट से कमा रहे हैं, वो कैसे कमा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनका अलग आइडिया है। लेकिन अभी जो मैं सिंगल हैंडेडली मेरे को करना है, वो मैं फॉरेक्स में अच्छा कर सकता हूँ, और मैं आराम से, अगर मैं बोलूँ तो मैं आराम से 8-10 हज़ार निकाल सकता हूँ महीने का, डॉलर 8-10 हज़ार डॉलर महीने का निकाल सकता हूँ फॉरेक्स से। सो एकदम से जो अभी आपको भी देखने को मिल रहा है कि जो अपना फंडेड अकाउंट का ट्रेंड है वो काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है आपके अकॉर्डिंगली? भाई देखो, ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए होता है, पैसा, ठीक है। अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो आप ज्यादा पैसा कमा पाओगे। और अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको 10,000 रुपए में 8 लाख का अकाउंट दे रहा हूँ, 10,000 रुपए में आपको 10,000 डॉलर का अकाउंट दे रहा हूँ, तो आपको फायदा नहीं है क्या इसमें? एक बात बताओ कि भाई तुम्हें ज्यादा फंड ट्रेड करने को मिल रहा है एज कम्पेयर विद स्मॉल फंड्स एज कम्पेयर टू इंडियन मार्केट, ठीक है। और अगर मेरे को ज्यादा ट्रेड करने को फंड मिल रहा है तो मैं ज्यादा लॉस कर पाऊंगा, मेरे लिए अच्छी बात है वो। मैं अगर ज्यादा लॉस कर पाऊंगा तो मुझे पता लगेगा कि मैं कहाँ स्टैंड कर पा रहा हूँ, और एक चीज मेरे अंदर एक अच्छी मेरी ट्रेडिंग क्वालिटी बिल्ड हो जाएगी। तो सीन क्या है वहां पे कि वहां पे उनके कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आप कोई रूल फॉलो कर रहे हो, नहीं करोगे तो ब्रीच हो जाएगा। तो बेसिकली सिंपल रूल हर प्रोफर्म का ये है कि भाई न्यूज ट्रेडिंग और तुम्हारा मार्टिंगल रूल। अब न्यूज ट्रेडिंग में तुम्हें न्यूज के टाइम पे न्यूज से 2 मिनट पहले ट्रेड ओपन नहीं करना, न्यूज के 2 मिनट बाद ट्रेड क्लोज नहीं करना। अब इन्होंने ये रूल क्यों रखा, आप सोचो। अगर आप यही लाइव अकाउंट में $1,000 से कर रहे हो, और मेरा फंडेड अकाउंट है, मेरा तो चलो ब्रीच होगा, लेकिन अगर आपने जो $1,000 डाल के न्यूज ट्रेड लिया, आपको तो पता नहीं कि हर बार ट्रेड सही जाए, वो रिवर्स हो गया तो आपको पूरा $1,000 वाइप आउट हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो इस वजह से फंडेड अकाउंट कहीं ना तो कहीं सही है। अब हम क्या करते हैं कि हम ना एवरेजिंग कर लेते हैं लॉट की बहुत सारी, तो हमने बहुत सारी एवरेजिंग कर ली। अगर मेरा एक ट्रेड नेगेटिव में जा रहा है, अब मेरा एक लॉट खुला हुआ, मेरा ट्रेड $500 के लॉस में है, तो मैंने क्या करा, मेरे पास तो कैपिटल पड़ी हुई है लाइव फंड रियल मनी में जब आप कर रहे हो, तो मैंने एक लॉट और खोल लिया। अब वो नीचे आते आते $1,000 का लॉस हो गया। अब बंदा तो पैनिक हो जाएगा, लेकिन यही चीज मैं फंडेड अकाउंट में करूंगा तो मेरा ब्रीच होगा अकाउंट, लेकिन मेरे उससे जाएंगे कितने डॉलर? 10,000 रुपए ही जाएंगे। कितने डॉलर? $40-50 जाएंगे। लेकिन एट दी एंड वो मेरी ट्रेडिंग इंप्रूव कर रही है फंडेड अकाउंट। और फंडेड अकाउंट क्लियर करके आज की डेट में इंडिया में बहुत ऐसे बंदे जो पैसे कमा रहे हैं, और मेरे नोन में बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो महीने के $20-20 हज़ार डॉलर निकाल रहे हैं, वो भी एक फंडेड अकाउंट से, ठीक है। उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी है? 50,000 60,000, एंड दे आर गेटिंग 18 लाख 20 लाख इन देयर बैंक अकाउंट। और ये सच में फंडेड अकाउंट का जो ट्रेंड है बहुत बेनिफिट है, और आधे से ज्यादा प्रोफर्म का बिजनेस
जो भी बाहर से ज्यादा जितनी भी प्रॉप फर्म है वो सारी की सारी इंडिया से कमा रही है पैसा, क्योंकि इंडिया में जो ट्रेडर्स हैं वो सच में जो चुपचाप कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया में नहीं है मेरी और आपकी तरह, वो बहुत कमा रहे हैं बंदे। क्योंकि मेरे नोन में एक बंदा है सुमित करके, उसका मैंने पे आउट देखा फंडिंग पिप्स का $1.5 लाख का। अच्छा, हाँ $1.5 लाख का उसका। हाँ मैंने कहा यार ये बंदे ने तो रील भी नहीं डाली, ये कैसे। अभी मैं कल बंदे के साथ था एक, ठीक है, मेरे ही दोस्त है, उसने $30,000 का पे आउट बनाया हुआ 2 लाख के अकाउंट में ब्लूबेरी के। अब लोगों को क्या लगता है प्रॉप फर्म पैसे नहीं देती, प्रॉप फर्म पैसे देती है। अब जैसे जो ट्रस्टेड प्रॉप फर्म के साथ काम करोगे तुम, तो तुम्हें वो पैसे देंगे अगर तुम कोई रूल ब्रीच नहीं करोगे। अभी भाई अभी मतलब जैसे मैंने अभी एक अकाउंट क्लियर करा था फंडर प्रो का, तो मैं उसका क्या सीन है कि आप जैसे क्लियर करोगे ना अकाउंट, तो आप डेली पे आउट रिक्वेस्ट कर सकते हो। अब जैसे मेरा 25K का अकाउंट था, मैंने बनाए $800, $700, $900, तो उनको कुछ स्प्लिट देना होता है 80-20 का, 20% उनका होगा, बाकी मेरा। आप मेरी पोस्ट देखना, मैंने उसमें ना स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, उसमें डेट चेक करना पे आउट की, 7 जुलाई, 4 जुलाई, 11 जुलाई, 9 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई। और वो मैंने मतलब 25K के अकाउंट से एक हफ्ते के अंदर $3,000 निकाल लिए थे, और फिर मैंने वो पंप में शो कर दिया लोगों को, और अकाउंट ब्रीच हो गया। नजर लग गई। हाँ नजर लग गई। तो ये सीधा फंडेड अकाउंट बहुत है बेटर अगर जिसको ट्रेडिंग सच में करनी है तो। सो अगर आपसे पूछा जाए कि किसी को फंडेड अकाउंट अपना पास करना है, तो ऐसी कौन सी 2-3 चीजें मेजर है जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? भाई एक चीज देखोगे आप, फंडेड अकाउंट क्लियर करने के लिए लोग बोलते हैं कि इतना रिस्क कर दो, उतना रिस्क कर दो। मैं बोलूंगा इतना रिस्क मत करो। पहले तुम एक 5K का फंडेड अकाउंट लो, उससे 0.01 जो बिगिनर लॉट होता है उससे ट्राई करो, तुम मूव कैप्चर करो। या जब आप देखना मंथ के सेकेंड वीक में गोल्ड NFP न्यूज आती है, NFP आती है, तब गोल्ड एक डिप देता है, ठीक है। जब वो गोल्ड डिप दे, ट्राई करो कि वो मूवमेंट कैप्चर करो, और उस वीक सेकेंड वीक में मार्केट जो है 1000 पिप की मूवमेंट देती है पूरे वीक में। अगर तुम वो कैप्चर करना आ गए ना, तो भाई तुम लिखवा लो मेरे से, तुम फंडेड अकाउंट कोई भी क्लियर कर लोगे। बस उस वीक ट्रेड करो, दैट्स इट। ये चीज है। और फंडेड अकाउंट क्लियर करना ही है तो मेजरली ध्यान दो कि रिस्क कितना ले रहे हो। अब जैसे अब मैं जैसे $1 लाख के अकाउंट से ट्रेड करता हूँ, तो मैं रिस्क करता हूँ 1%। मैंने $1,000 का रिस्क रखा, लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है? $2,000, $3,000, $4,000। तो ऐसे करके प्रॉफिट, ऐसे करके ट्रेड पकड़ो, तो ही जाके अकाउंट क्लियर होगा। कोई तो स्कैल्प भी करता है। हाँ तो स्कैल्प कर लो कि एक लॉट से करा, हर एक सेशन में, न्यूयॉर्क में, एशियन सेशन में जब भी उठो तो एक लॉट से शायद 100 पे पकड़ोगे, सुबह मिल जाएंगे, 100 पे शाम को मिल जाएंगे 6:30 बजे के बाद। तो ऐसे करके $2,000 दिन के बनाओगे तो आराम से क्लियर हो जाएगा अकाउंट। जैसे आपने अभी NFP की बात करी, सो NFP जैसे न्यूज ट्रेडिंग होगी, आपको क्या लगता है आपके लिए न्यूज ट्रेडिंग आपको पसंद है या नॉर्मल डेज अच्छे है ट्रेडिंग के लिए? न्यूज ट्रेडिंग देखो, जैसे पहले मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था न्यूज का, अब मेरे को एक्सपीरियंस है कि कहाँ लिक्विडिटी पड़ी हुई है मार्केट की, कहाँ मार्केट मूव दे सकती है, ठीक है, कहाँ पे बाय होगा, कहाँ पे सेल होगा। आज की डेट में मुझे पता है कि NFP की मूवमेंट कैसी होगी। अभी आप मेरा टेलीग्राम देखोगे, इस महीने की NFP की जुलाई की मैंने 5 बजे ट्रेड दे दी थी कि मार्केट सेल होगी, और वही मार्केट का मूव गया। मैंने मतलब मार्केट थी 3345 पे, मैंने बोला हुआ था कि भाई मार्केट जाएगी 3330 तक, नहीं 3360 पे थी मार्केट, और मैंने बोला था 3330 तक जाएगी मार्केट। ये ट्रेड मैं 4 बजे देके बैठा हूँ, लेकिन डर रहता है कि कितना ऊपर स्पाइक मारे। मैं तो एक्सपीरियंस हूँ, मेरे को तो पता लग गया कि अब मतलब एक्सपीरियंस ऐसे नहीं भाई, कोई भी मार्केट में कभी भी वो नहीं होता कब पलट दे मेरे को, सॉरी। तो मेरे को तो पता लग गया था कि अब या ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो मुझे तो पता था सेल होगी, तो मैंने तो न्यूज ट्रेड कर ली अपने लाइव अकाउंट में भी, अपने फंडेड अकाउंट में भी। तो फिर मैंने वो ट्रेड करी, और जितनों को दी थी टेलीग्राम पे उनके भी प्रॉफिट हो गए। तो फिर वो न्यूज का तो पता है, और जनरली बिगनिंग में तो अवॉइड करो न्यूज ट्रेडिंग, क्योंकि वो तुम्हारी कैपिटल वाइप आउट कर सकती है, और कैपिटल वाइप आउट सच में होती है कभी ना तो कभी। आजकल लोगों को ना ज्यादा मतलब लोगों के दिमाग में ही चलता है कि ये जो फंडेड अकाउंट है ये सब एक स्कैम है, ये पे आउट नहीं देते। तो ये सच है या क्या इसके पीछे, क्योंकि आप बहुत एक्टिवली फंडेड ट्रेड करते हो अकाउंट? कुणाल भाई देखो, मैं तो फंडेड ट्रेडर हूँ, अगर तुम रूल फॉलो नहीं करोगे तो कोई प्रॉफर्म नहीं देगी तुम्हें। बट हाँ, जेन्युइन प्रॉफर्म जिनके साथ मैं कर रहा हूँ, लेकिन बस तुम एक चीज दिमाग में रखना कि तुम रूल फॉलो करो उनके। जब तुम रूल फॉलो करोगे, न्यूज ट्रेडिंग वगैरह नहीं करोगे, तो प्रॉफर्म सच में पैसा देती है, वो देती है। और आधे से ज्यादा लोग रूल फॉलो ही नहीं करते, इस वजह से उनका अकाउंट ब्रीच होता है। और वो ब्रीच होते हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफर्म फिर उनको लगता है कि स्कैम कर रही है, जबकि ऐसा नहीं है। प्रॉफर्म बनी ही पैसा देने के लिए तुम्हें।
ऐसा एक और भी चीज़ जैसे सुनने को आती है कि जैसे फंडेड अकाउंट्स होते हैं वो उसमें से 90% तो लोग फेल कर देते हैं, जो 5% लोग पास भी करते हैं उनको इंटेंशनली फेल करवा दिया जाता है कि कुछ लाइक पोजीशन इतनी मार्केट में वहां तक पहुंची नहीं होती, बट वो बताते हैं कि हाँ पहुंच गई और तुम लिक्विडेट हो गए हो। नहीं नहीं भाई देखो, अभी मेरा ना जैसे मैं वही बोला ना कि जो नाम की फर्म, जो फर्म्स है, अब जो जान के पास कर देती है तो भाई तुम मत करो, एक बार समझ आ जाएगा तुम्हें, 2 बार समझ आ जाएगा, उसके बाद तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये प्रोफॉर्म मेरे लिए नहीं बनी, मेरे लिए नहीं बनी तो इसलिए मैं हटा देता हूँ, ये चीज़ है। और एक बार ही जब तुम किसी इन्फ्लुएंसर को भी फॉलो कर रहे हो या एक बार कोई भी प्रोफॉर्म बाय करने से पहले ना तुम ट्विटर वगैरह पे सर्च कर लो, या जैसे भाई आप इनको फॉलो कर रहे हो, मेरे को फॉलो कर रहे हो, तो तुम्हें रिव्यू वीडियो मिल जाएगी कि उस बंदे ने कितने पे आउट लिए हुए हैं उस प्रोफॉर्म से, और तुम तब ट्रस्ट करके ले सकते हो। और अगर तुम्हें सच में जानना भी है उस प्रोफॉर्म के बारे में तो देखो, तुमने अगर जैसे मैंने पे आउट डाला तो मैं ट्विटर पे भी डालता ही हूँ, तो उसके पीछे बंदों के क्या कमेंट है। हाँ, बाकी जो 2 फर्म के साथ मैं कर रहा हूँ वो जेन्युइन ही है। अब हमने थोड़ी टेक्निकल बातें तो ज़्यादा कर ली, अब थोड़ा आपके बारे में बातें करते हैं। हाँ, कि लाइक जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करा तो आपकी कैसी जर्नी रही? आप पहले कहाँ स्कूलिंग करते थे, फिर क्यों कंटेंट क्रिएशन की तरफ आए? भाई मतलब मैं स्कूल में देखता था, मेरा छोटा भाई वीडियो बनाता था, तो उसने देखा कि 2017 का टाइम है, 2017 की बात है, मेरा छोटा भाई देखता था अर्श बेनीवाल, बुबम बाम वगैरह को, वो आया कि भाई ये लोग वीडियो बना रहे हैं, इसके पास सैमसंग का फोन था, इसने कहा हम भी बनाते हैं। मैंने कहा मैं क्यों बनाऊं, मेरे को तो 10th में साइंस लेनी है, मैं पढ़ूंगा। तो ये जाके पता नहीं बनाया, और वीवा वीडियो आता था उस टाइम, वीवा वीडियो, इसने एडिट कर दी, आग वाग बना दी, उसमें निकल रहा है, गोकू बन गया। मैं कहा ये तो बड़ी सही चीज़ है। फिर मेरे को पता लगा कि ना स्कूल में बच्चे वो यूट्यूबर्स की वीडियो देख के हंस रहे हैं, मैं कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ। फिर मैंने वीडियो बना दी एक बार 10th क्लास में, और हमने ऐसे करके बनाई थी फनी सी, मेरे और मेरे भाई ने, कि मैं एक में चुन्नी पहन के वो खड़ा हुआ मम्मी बन के और उसको मार रहा हूँ। तो हमें तो अच्छी लगी, लेकिन जो क्लास के बच्चे थे वो मैंने शेयर कर दी, क्लास वाले दोस्तों को पता लगा कि वैलेंस ने वीडियो बनाई है, वैलेंस की वाइन्स करके। तो अब उन्होंने क्या करा कि वीडियो डालती, अगले दिन उनको पता लगा स्कूल में, घर जाते ही कहिए देखो हम बहुत शेयर करेंगे, सबने बोला बहुत शेयर करेंगे। मैं कहा वैलेंस यहाँ 30 बच्चे, 30 व्यूज यहाँ आ गए, सेक्शन ए से सेक्शन बी से 30 90 100 व्यूज तो हो गए। मैं कहा बड़ा खुश, व्यूज आएंगे। फिर मैं अगले दिन आया स्कूल, मैं देख रहा हूँ मेरी वीडियो पे 90 डिसलाइक, सब सेक्शन के बच्चों के, और 1 लाइक सिर्फ मेरे घर वाले का, मेरा लाइक और मेरे भाई के फोन से लाइक। मैं कहा ये सालों ने सबने 90 डिसलाइक कर रखे हैं कोई। अब मैंने कहा ये क्या करूं मैं, डीमोटिवेट, बहुत गंदा। और वो सब मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, टीचर को बता रहे हैं, जो टीचर आ रही है, साइंस की आ रही है, इंग्लिश की आ रही है, सच्ची की, ये वीडियो बनाता है, ये वो नाच रहा है, और पूरे स्कूल में बात फैल गई, और सब ना मेरे पे हंस रहे हैं। मैंने कहा इन सालों को तो बताना है कि मैं कुछ हूँ। फिर मैंने कहा भाई अब कंटेंट क्रिएशन करूंगा, लेकिन फिर घर की प्रॉब्लम ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा मेरे पापा मतलब हमें ब्याज पे लेके पढ़ा रहे थे, तो मुझे पता लगी, तो मैंने कहा भाई अभी पढ़ाई करते हैं, साइंस ली थी तो साइंस लेते हैं। उसके बाद एक मेरे अंकल आए हुए थे, उन्होंने बोला था बेटे को इंजीनियरिंग करवा दियो, मैं इसको लगा दूंगा मेट्रो वगैरह में, डीएमआरसी में, और तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी कभी भी, जो भी दिक्कत चल रही है पैसों की। तो मैं कहा ठीक है। फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तो मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था 12th में। तो अब ये कि जैसे मेरा जेई एग्ज़ाम है, जेई उस साल जेई होने वाला था, हाँ नवंबर दिसंबर में, और मेरे बोर्ड्स भी थे। तो सीन हुआ, बोर्ड का एग्ज़ाम जेई दिया था मैंने, जेई भी था साथ में, बोर्ड भी था उसी वीक। तो क्या हुआ, जिस रात में पढ़ रहा था, जिसके अगले दिन मेरा एग्ज़ाम है बोर्ड का, उसी रात मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, घर में गिर के ही उनकी पूरी राइट साइड फ्रैक्चर हो गई थी। फिर मैं परेशान, मैंने कहा मैं करूँ क्या। फिर पापा को हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, तो पता लगा उनकी पूरी राइट साइड की हड्डियाँ टूटी हुई है। तो फिर वही डॉक्टर ने एडमिट रखा, फिर वहाँ से हॉस्पिटल से बोर्ड देने जा रहा हूँ, जेई देने जा रहा हूँ। अब घर में कोई बीमार हो जाता है तो सारी चीज़ें दिक्कत तो हो ही जाती है। तो फिर वही है कि एग्ज़ाम तो चलो कैसे ना तो कैसे करके बोर्ड में मेरे अच्छे नंबर आ गए, लेकिन मेरा जेई रह गया। अब मेरे को एक कॉलेज मिला जिसमें मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रही थी, महाराजा अग्रसेन यहीं पे है। तो मैं एडमिशन लेने गया, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे। अब वो मांग रहे 1.5 लाख रुपए दो। अब हमारा तो नीलबट्टे सन्नाटा रखे भाई, घर में पैसे ही नहीं, खाने को भी पैसे नहीं, तो करे क्या। तो फिर भाई मतलब वहाँ से तो विड्रॉ करना हुआ, और अब मेरे को दिमाग खराब हुआ कि मेरे पापा बेड पे पड़े हुए हैं और मम्मी की शॉप पे चल नहीं रही, तो मैं करूँ क्या। तो मैंने कहा मैं ही काम करता हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तरीके ढूंढने लगा काम करने के। तो मेरे को वहाँ पे एक बंदे ने बुलाया, मैं जोमेटो में लगवा दूंगा, तेरे से 500 रुपये लूँगा और तू बस अपनी एज बढ़ा लियो। मैंने अपनी एज बढ़वा के
मैंने जो भी है जोमेटो में काम करना चालू करा। फिर मैं वही सोचता था कि यार मेरा तो सपना वीडियो बनाना था, मैं बनाऊंगा कब। लेकिन फिर सोचता था क्या करूँ ऐसा कि मेरा सब अच्छा हो। मैं देख रहा हूँ मेरे सारे दोस्त जो हैं अच्छे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, ग्रुप में बातें हो रही हैं स्कूल के कि यार मेरा तो फलाने कॉलेज में हुआ, वो सब अपनी कैंपस की फ़ोटोज़ डाल रहे हैं। और मेरे को लग रहा है कि यार मेरी ज़िंदगी में ये लिखा हुआ है कि मैं इधर डिलीवरी कर रहा हूँ, तो मैं करूँ क्या। फिर पापा थोड़े सीरियस हो गए, तो फिर उनका ये होता था मेरा कि उनको सुबह एम्स लेके जाना, क्योंकि उनकी आंखों में दिक्कत हो गई थी, तो ब्लाइंड हो गए थे एक वजह से, शुगर और बीपी के कारण। और फिर रात को जोमेटो करना, फिर मैं ऐसे ही डिप्रेस रहता था। फिर मैं वही सोचता था वीडियो क्या बनाऊँ, और रोड पे रात को खड़े होकर सोचना, रोता था कि यार क्या करूँ। फिर ना एक रात पापा की किडनी में दिक्कत आई, तो फिर वही डायलिसिस वगैरह की प्रॉब्लम, तो फिर एडमिट कराया। फिर मतलब ऐसे ही चल रहा था घर में ना हालत, और इधर उधर से पैसे मांग के वो चल रहा था घर। तो फिर जब पापा को एडमिट कराया, तो फिर उस टाइम कोविड आ गया। और उस टाइम मतलब भाई कोविड जब आया, तो मैंने कहा अब तो काम गया भाई सारा। फिर पापा को डिस्चार्ज करके घर वर लाए। तो उस टाइम जोमेटो में भी पैसे नहीं कमा पा रहा था, और मतलब कंटेंट क्रिएशन का तो स्कोप ज़ीरो ही ज़ीरो था उस टाइम। फिर मैंने देखा कि यार मैं करूँ क्या, घर भी चलाना है, मम्मी की भी दुकान ठप बंद कर दी, और घर में कमाई के लिए एक भी रुपया नहीं है, ऊपर से लोगों के कर्जे। तो फिर मैंने देखा कि उस टाइम ना मास्क सैनिटाइजर का काम बहुत चल रहा था। तो मैंने कहा ये करते हैं भाई काम, इसमें क्या दिक्कत है। तो मैं बाहर निकल गया, मुझे कोई डर थोड़ी ना, कोविड होगा तो मैं देख लूंगा, ज़्यादा पैसा जरूरी है भाई, पैसे की भूख जरूरी है या कोविड देखेगा बंदा। तो मैं बाहर निकल गया भाई। मैं जाता था मतलब मैं वही देख रहा हूँ, मेरे को वो होता था कि यार साला मेरे साथ की उम्र के बच्चे सारे पढ़ रहे हैं और अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, और मैं यहाँ पे धक्के खा रहा हूँ। मैं अब कोविड में बाहर घूम रहा हूँ, तो मैं बाहर मास्क वास्क का काम करने लगा, मास्क होलसेल में उठा के दुकानों में जाके बेचने लगा। तो फिर इस टाइम भाई क्या हुआ, मेरे पापा की सीरियस बहुत ज़्यादा थी, तो मेरे पापा वेंटिलेटर में मतलब एडमिट कराया, तो बहुत ज़्यादा सीरियस थी सिचुएशन, और फिर उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो मतलब पूरा ज़ीरो सीन हो गया था। तो मेरे रिलेटिव्स भी आए हुए थे, नो सपोर्ट फ्रॉम, मतलब उधर से कोई सपोर्ट नहीं। तो उन्होंने क्या करा, मेरे भाई को भी उठा के दुकान पे लगा दिया, मेरे को भी कहा तू भी काम कर। मैं कहा ठीक है भाई, और क्या ही कर सकते हैं। फिर मैंने कहा मेरा भाई तो नहीं करेगा, मैं ही करूँगा। फिर मैं उधर जाता था। अब काम चेंज हो गया मेरा काम चेंज हो गया। अब मैं मास्क वगैरह बेच नहीं रहा था, अब मैं फोटोकॉपी की दुकान पे काम कर रहा था। अब मैं फोटोकॉपी की दुकान पे काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे भी सोच रहा हूँ मेरे को कब वीडियो के लिए कब मैं वीडियो बनाऊंगा। और उसके साथ साथ मैंने ट्यूशन भी पढ़ानी शुरू कर दी कि मैं ट्यूशन भी पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था। तो फिर मैं ट्यूशन भी पढ़ाने लगा। तो मैंने कहा एक दिन ना मेरे को रैंडम कॉल आया कि किसी यूट्यूबर का, तो उनकी वीडियो आई और मैं वीडियो करके आया। मुझे उस वीडियो पे 1000 रुपये मिले। मैं खुश भाई, 1000 रुपये मिल रहे हैं, ये मैं महीने में कमा रहा हूँ। मैं 2000, हाँ, और मैं मतलब मेरे को 2000 रुपये महीने के मिल रहे थे एक ट्यूशन पढ़ाने के 9th क्लास के बच्चे को, और उसके साथ उसकी फ्रेंड भी आती थी। मैं कहा कोई नहीं, मैं पढ़ा दूंगा, मेरे को पैसे से मतलब है। और फिर भाई वो सीन हुआ, मेरे को वीडियो मिल गई, 1000 रुपये मिल रहे हैं, मैं करके आता हूँ। फिर मैं वो वीडियो करने के बाद सोच के आता हूँ यार बैलेंस, मेरे को वो दिन याद आता था जब मेरी क्लासमेट्स ने सबने डिसलाइक करी थी वीडियो। तो फिर मैं कहता हूँ यार अगर इन लोगों ने मेरी वीडियो डिसलाइक करी थी वो इसलिए कि मैं ऐसे दिखता हूँ, बुरा दिखता हूँ, मेरे को पसंद नहीं करेंगे लोग, क्या होगा फिर, मेरे पास तो काम ही नहीं आएगा। बस मैं भगवान से बनाता हूँ ये वीडियो चल जाए उसकी। वो वीडियो डलती है अगले दिन, भाई आप मानोगे नहीं, पूरे यूट्यूब इंडिया में 7 दिन तक ट्रेंडिंग नंबर 1 पे रहती है, और वो वीडियो एक हफ्ते में 15 मिलियन व्यूज ले जाती है। तो मैं कहा भाई ये तो सही है। फिर उसके बाद फिर एक्टिंग के कॉल वॉल हो जाते हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मैं दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस में जाके ठीक ठाक पैसे 5-10 हज़ार रुपये मिल जाते थे मेरे को। फिर मैं कहता हूँ कि मैं अपना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं जब अपना स्टार्ट करता हूँ तो 3 महीने में मैं 1 लाख सब्सक्राइबर कर लेता हूँ। तो फिर वहाँ से मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी चालू हो गई। इसके साथ साथ मैं जब उधर काम कर रहा था, जो जिनकी वीडियो में मेरे को बुलाया था, उसके बाद मैं कॉलेज के एडमिशन भी देता हूँ। और हाँ, मैं अपने बीटेक की भी पढ़ाई चालू कर देता हूँ, और फिर अपने भाई को भी पढ़ाया मैंने BCA। तो मतलब हाँ, मैं बीटेक कर रखी है मैंने, बीटेक सो कॉल्ड बीटेक भी कर ली। फिर उसके बाद फिर वही ट्रेडिंग में आ गए कि मेरे को पैसे की भूख बहुत है। तो जितना मैं मतलब इन्फ्लुएंसिंग से मैंने 1 साल में कमाया, मान लो अगर 20-30 लाख रुपए कमाया एज अ माइक्रो क्रिएटर, वो मैंने ट्रेडिंग से 1 हफ्ते में निकाला। क्योंकि अभी मैं जैसे अभी घर लिया रिसेंटली। तो जब मेरे पापा एक्सपायर हुए थे तो मेरा गोल ये था, अभी मतलब 2020 में एक्सपायर हुए थे और इसी टाइम जुलाई में हुए थे। तो मेरा गोल ये था, या तो मैं 5 साल के अंदर अपनी फैमिली को सेटल करके घर लूँगा, नहीं तो मैं ख़त्म कर लूँगा, मेरे को नहीं रहना। तो फाइनली वो अचीव हो गया मेरा, अब मैं फ्री हूँ। तो मैंने वो घर ले लिया, मतलब ट्रेनिंग के पैसों से भी और अपनी इन्फ्लुएंसिंग के पैसों से भी।
सो एक टाइम था जब आप हाँ। जोमेटो की डिलीवरी हाँ। कर रहे थे और एक टाइम है जब आप आज हो, तो हाँ। आप जब आज खुद को देखते हो तो क्या फील होता है आपको? भाई मतलब ठीक है, जर्नी है, सबकी लाइफ में होता है। अगर मैं उस टाइम पे नहीं करता, अगर मैं ये सोचता हूँ कि अगर उस टाइम पे मेरे किसी रिलेटिव ने मदद कर दी होती या कोई साथ देने आ जाए, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता और मेरा दिमाग ना चल पाता। क्योंकि जिनको मिल जाते ना हाथ सोने के, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाते। तो मेरे को कि ठीक है, जो भी है जर्नी है, हमेशा खुश ही रहूं मैं। मैंने कभी ये नहीं सोचा, अगर मैं वो काम भी कर रहा था मैं ठीक से कर रहा था, बस ये सोचता था कि मेरे को बढ़ना है आगे, उस काम से हटके कोई और काम करे, क्योंकि मैं एक जगह टिकता नहीं हूँ। मेरे को ये है कि जहाँ ज्यादा पैसा दिखता है मैं वहां कूद जाता हूँ फटाफट। ये सीन है मेरा। सो आपका लाइक जो आपने सारे सपने देखे थे वो पूरे हो चुके हैं या अभी कुछ है जो उस टाइम, अभी तो देखो फेज आता है तो सपने बड़े होते जाते हैं, Yes. बट एक जो होता है कि हम मान लो 18 और 20s में होते हैं तो एक सपना होता है कि मुझे ये लेना है, ये करना है, तो आप वो टोटली अचीव कर चुके हो या कुछ अभी रहता है? भाई देखो, अभी तो सीन ये था कि मेरा मेन सपना था पहले घर का कर दूं, फिर उसके बाद गाड़ी वाड़ी सब अपनी ले लूंगा। तो वो घर का तो हो गया, अब मैं गाड़ी वाड़ी ले लूंगा जल्दी। मतलब हाँ, मेरा ये श्योर शॉट है कि मतलब मैं 3-4 महीने के अंदर अपनी गाड़ी वाड़ी जो मेरे को पसंद है, जहाँ मेरे को जाना है, मैं जा सकता हूँ। क्योंकि अब मेरे पे से जो एक सबसे बड़ी वो थी ना डिपेंडेंसी पूरी, मतलब क्योंकि ये हमारी फैमिली का पहला घर है। हाँ, मेरी पूरी फैमिली का, हमारा मम्मी, मेरा भाई का, पापा का, हमारा पहला घर है लाइफ का जो मैंने लिया। तो मतलब वो चीज़ एक बहुत, मैं क्योंकि मैं बचपन से पैसे जोड़ता था उस चीज़ के लिए ना, बचपन से 10 रुपये 20 रुपये जो कैंटीन के लिए मिलते थे, तो वो आज अगर मैं पूरा कर पा रहा हूँ तो वो एक चीज़, वो ड्रीम था जो बचपन से देखा था, वो पूरा हो गया है। अब वो तो गाड़ी घोड़ी तो भाई कोई भी ले लेता है, गाड़ी घोड़ी है। हाँ, तो बस अब ये है, अब बाकी अपना कंटेंट क्रिएशन में ही गोल है कि मिलियन करने हैं और भी चीज़ें। अब मैं वो फ्री होके कर सकता हूँ, क्योंकि इसका स्ट्रेस था मुझे, अब वो स्ट्रेस फ्री हो गया हूँ मैं 23 साल की उम्र में बस। तो फिर जैसे आपने स्टार्ट किया तो उसके बाद आपने कब सोचा कि जैसे प्लेग्राउंड में जाना है या रोडीज में जाना है, और दोनों में से आपको बेटर कौन सा शो लगा? भाई प्लेग्राउंड में जाने का मेरा मेन रीजन था कि मेरे जो पैसे लॉस हुए थे ट्रेडिंग में वो कवर करना। क्योंकि मेरा वो सीन था सारा, मेरे को आया था कि प्लेग्राउंड है, मेरे को पता था कि कुछ होता है शो। फिर ना मेरा बस प्लेग्राउंड में जाने का मेन मोटिव ये था कि मैं वहां से अपने ट्रेडिंग के पैसे जो मेरे लॉस हुए 3-4 लाख रुपए वो कवर कर लूँ, ठीक है। और फिर उसके बाद रोडीज का ये सीन था कि मैंने प्लेग्राउंड कर लिया, और अब ये है कि मेरे प्लेग्राउंड के सारे जितने भी कंटेस्टेंट वो डेड, कहाँ गायब, कोई है ही नहीं, कोई नहीं जानता उनको। हाँ, तो मैंने कहा यार मैं इनसे तो बेटर हूँ, मेरे को प्रूफ करना था, क्योंकि मैं जीत ही नहीं पाया था वो। तो मैंने कहा मैं दूसरे शो जाके दिखाऊंगा अपने दम पे, मेरे को जाओ बाहर में, तुम देखो मैं लाइन में लग के जाऊंगा। तो मैं रोडीज में गया, मुझे लगा यहाँ तो भाई जिस तरीके से मैंने देखा बॉडी बूडी वाले लोग हैं सारे फिटफाट, मैं कहा भाई मैं तो घंटा हो पाऊंगा यहाँ पे। फिर मैंने कहा मैं अपने तरीके से रहूंगा, लेना है लेंगे मतलब भाड़ में जाए। तो मैं अपने जोन में था और मैं बस अपने जोन में रोडीज भी कर लिया। एंड हाँ, वहाँ पे मैं रन सर का फेवरेट था बहुत। तो मतलब रन सर ने एक वीडियो में भी बोला हुआ है कि मेरे फेवरेट कंटेस्टेंट ये 3 है। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जिस बंदे के लिए लोग, जो बंदा लोगों का फेवरेट है मैं उसका फेवरेट हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। सो क्या रोडीज में सही में होता है कि ऐसे लाइन से, मतलब ऑडिशन सही में होता है? भाई बहुत गंदे वाली लाइन लगी होती है, मतलब मार पिटाई भी होती है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो दिल्ली में जो मेरे दोस्तों ने दिया था, मैं तो मुंबई था शूट पे था, तो जिन बंदों ने दिल्ली में दिया था वो बता रहे थे कि अगर तुमने जीडी रूम में किसी को बोल दिया तो वो लड़ भी रहे थे। अब मन्नू की भी लड़ाई हुई थी, कितनों की लड़ाई हुई थी। तो लड़ाई हो जाती है, लेकिन लोग शो को शो की तरह ही नहीं लेते। अब वो सोचते हैं कि भाई मैं फिट हूँ तो फिट वाला बंदा ही जाएगा, ऐसा नहीं है, शो है वो। अगर कोई 20-30 करोड़ रुपए लगा के एक फैमिली के आगे चीज दिखा रहा है तो गधे घोड़े थोड़ी दिखाएगा बॉडी वाले। सिंपल सी बात है, तुम क्या एंटरटेन कर लोगे, तुम क्या कर लोगे, वो तो एक पूरा पैकेज दिखाएगा जिससे लोग रिलेट कर सके। अब अगर मैं बॉडी वाले 20 बंदे दिखा दूं, 20 बंदियां दिखा दूं, तो उसको तो बॉडी वाले रिलेट करेंगे ना, घर वाले थोड़ी देखेंगे। अब कोई है छोटा है, नाटा है, मोटा है मेरी तरह, तो वो उससे लोग रिलेट करेंगे कि हाँ भाई ये बंदा मेरी तरह है। और जब मैं रोडीज का क्या है ना, तो उसके बाद मेरे को बहुत बड़े बड़े मैसेजेस आए कि भाई तू बहुत हमारे लिए इंस्पिरेशनल है। तो मैंने कहा वैलेंस कोई ऐसा काम भी करना है जिससे लोगों के लिए अब इंस्पिरेशन लगे। तो मैंने कहा ठीक है, ये सही टाइम है कि मैं लोगों को ट्रेडिंग के बारे में बताऊं। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि पैसे लूं या ये वो, भाई जितना मुझे आता है मैं उतना फ्री में बता देता हूँ कि ये करो वो करो, बस ये सीन है। So, जब आप रोडीज में थे तो आप ट्रेडिंग कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि भाई होता होगा कि यार मार्केट देखना है कैसे अभी। अब तो भाई मैं सच बताऊं, मैं वहां पे उनसे, अभी जैसे मेरा रोडीज का शूट था, तो
अभी पहले जो जो चल रहा था दिसंबर वाला, तो वहां सीन ये था, मैं कोऑर्डिनेटर वगैरह थे ना, मैं उनसे हाथ जोड़ता था कि भाई मैंने टीटागढ़ में पैसे डाले हैं, ये बता दो कितना प्राइस चल रहा है, हाँ। क्या प्राइस चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, तो ये बोलता था बस मैं उनको। तो ऐसे ही मैनेज करते हैं, ऐसे हाँ। एक्टिव ट्रेड नहीं कर पाते, वहाँ फोन नहीं देते नहीं भाई, फोन वगैरह नहीं। लेकिन जब फिनाले हमारा शूट था तब मैं गोल्ड की ट्रेड में था, हाँ। तब मैंने वहां से पैसे अच्छे निकाले थे। तो मैंने रन सर से ही पूछा था कि सर क्या रेट चल रहा है, तब मेरी एंट्री थी 3214 पे, हाँ। और सर ने बताया 3240 चल रहा है। मैं कहा यस। कह रहा क्या? मैं कहा मेरा हो गया। कह रहा क्या हो गया? मैं कहा बहुत ओके हो गया। सही है। तो जैसे अब ट्रेडिंग आप कभी है प्लान की, कभी मेरे को मान लो कि मैं अच्छा एक्टर या अच्छी उस लाइन पे घुस गया तो फिर मैं अब ट्रेडिंग को थोड़ा बैकवर्ड ले लूंगा? भाई ट्रेडिंग तो मैं अब कोई भी नहीं छोड़ सकता। या तो चीज का नशा होता है ना, हाँ। या तो दारू का नशा या जुए का नशा। हाँ। अब मेरे को पैसे कमाने का नशा लग चुका है, ठीक है, और ये ट्रेडिंग का नशा ऐसा कभी नहीं छूट सकता, तो ये तो कभी भी नहीं छूटेगा। अब हर एक को अलग अलग इस एज में नशा लगता है। हाँ। तो अच्छी बात है, मुझे ट्रेडिंग का नशा लग गया, हाँ। और मैं ये नशा तो भाई कभी नहीं छोड़ सकता। मैं तो चाहूंगा मेरे बच्चे हो, हाँ। उनको सिखाऊं, मेरी जिससे शादी हो उसके घर वालों को सिखाऊं, और मेरे जो आसपास के जितने गली कुची के बंदे हैं उनको सिखा दूं। सब ट्रेड से पैसे सब कमाओ। ट्रेडिंग, क्योंकि भाई बाहर तो सारे ट्रेडिंग से ही पैसा कमाते हैं। उनके पास काम क्या है? वो नॉर्मल आएंगे, इंग्लिश में बोलेंगे, हाँ। हमें लगता है वो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, हाँ। लेकिन जो प्रोफॉर्म से पैसे कमा रहे हैं, जो एक्सनेस की भी मार्केट थी, वो इंडिया ही है भाई। हाँ। इंडिया में 8 लाख यूजर है एक्सनेस के, 8 लाख से ज्यादा ही होंगे, ज्यादा लेकिन होंगे। हाँ, लेकिन 8 लाख रेगुलर यूजर जो है, जो ट्रेड करते हैं जो डेली, तो वो इंडिया से ही है। इंडिया में ही है ट्रेडिंग का ज्यादा जो भी है हब, जो भी है। हमारे इंडिया में बहुत स्कोप है भाई। हाँ। हमारे इंडिया में लोग जितने टैलेंटेड है ना, उतने कहीं पे भी नहीं है। तो वो साले फॉरेन वाले हमें ही उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडियंस में जितना दिमाग है उतना किसी में नहीं है। तो मैं तो चाहता हूँ इंडिया में पैसे आए, लोग कमाए फॉरेक्स से, यूएस का डॉलर उठाए, INR पंप करे, ये करे कि जैसे वो इंडियन मार्केट हमारी मैनिपुलेट करते थे, हम कभी करें हाँ, हम उनकी फॉरेक्स market। करे, सारे करो भाई। मैं तो कह रहा हूँ आप डालो 100 लॉट, मैं डालो 100 लॉट, ये टाइप हो। हाँ। सो जैसे कभी आप ट्रेडिंग जब आपने एक्टिवली शुरू करी तो आपके जो को रोडीज हो गए या को कंटेस्टेंट्स हो गए, वो नहीं कहते यार हमें भी करवा दे कैसे? नहीं, वो तो अभी हम पार्टी करने गए थे, वो कह रहे साले फोन छोड़ क्या ट्रेडिंग। अब रात को तो पार्टी होती है 3, साढ़े 3, 4 बजे तक। तो कह रहे क्या मेरी तो एंट्री बनी हुई है, अब उसको क्या बताऊं कि भाई जितने तू एक ब्रांड से पैसे ले रहा है वो मैं 1 सेकंड में कमा रहा हूं। उतने मेरे अप डाउन हो रहे हैं। उतने मेरे अप डाउन हो रहे हैं भाई। मेरा स्टॉप लॉस भी अगर $1000 का है तो मेरा प्रॉफिट भी तो $3-4 का है। अब वो मेरा रिस्क में लगा हुआ है, तो वो मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अब मेरा बहुत माइंड चेंज हो गया तब से आके ना। जब से मैं ट्रेडिंग में आया हूँ तो मैं देखता हूँ अपने आप को, मेरे को दीन दुनिया से मतलब ही नहीं है, बाहर में जाओ सब, बंदी नहीं है, कोई नहीं बनानी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को ट्रेड से मतलब है। अब स्कूटी चलाते हुए या कैफे में बैठे हुए कहीं पे भी कुछ भी है, तो मेरे को ट्रेड देखना, मेरा एंट्री बन रही है नहीं बन रही, तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेड ओरिएंटेड हो चुका हूँ अब। सो आप बेसिकली अभी कितने ट्रेड्स पर डे लगा लेते हो यूजुअली? भाई पर डे मेरा टचवुड 100 पिप तो मैं निकाल लेता हूँ गोल्ड में, जब मार्केट खुलती है मंडे टू फ्राइडे में। और मेरे वीक में ऐसे दिन भी जाते हैं जब मैं 400-500 पिप भी पकड़ता हूँ और स्विंग भी पकड़ता हूँ गोल्ड में। तो मेरे को टू एंड फ्रो, मतलब मैं ट्रेड ही यूजुअली, अगर अब मैंने कंटेंट क्रिएशन या मैं थोड़ा उधर डल हुआ हूँ, लो हुआ हूँ, कम करा अपने आप को, तो मैं इधर बहुत ज्यादा एक्टिव हूँ और इधर मैं पैसा कमा रहा हूँ। अगर मैं वहां से कमा रहा था एक एक्स अच्छी अमाउंट, तो मैं डेफिनेटली यहाँ से अपने पूरे साल भर के या महीने भर के पैसे एक दिन में निकाल रहा हूँ। तो इसलिए मैं इधर ज्यादा एक्टिव हूँ, इधर ज्यादा दिमाग चला तभी तो ओवर पावर कर रही है ट्रेडिंग हाँ। बाकी चीजों को। हाँ। सो जैसे आप ट्रेडिंग करते हो, सो ट्रेडिंग आप स्पिरिचुअलिटी ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ है कि हाँ, कि ऐसा आपका मानना है कि ट्रेडिंग में हेल्प करता है? डेफिनेटली यार, मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी मेरे प्रॉफिट हो रहे थे और मैंने ना, मतलब मैं डेली मंदिर जाता हूँ। अब मैं सुबह उठता था मतलब टाइम से 9 बजे 8 बजे, लेकिन अब जैसे मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो सुबह भी मेरे सेशन होते हैं, 3:30 बजे उठना, 4 बजे वो करना। तो हम रात को क्या करता हूँ, जैसे अगर मैंने ट्रेड लेके क्लोज करी तो मैं सोता नहीं हूँ 3:30 बजे तक। 3:30 बजे देखता हूँ मार्केट क्या है, गैप अप, क्योंकि मूव आती है सुबह भी, तो वो कैप्चर करता हूँ। अभी मेरे से गलती हुई थी कि मैंने ना जाना छोड़ दिया था। मैंने कहा यार अभी क्या करूं, मैं नींद पूरी करता हूँ, लेकिन वो मेरी दिक्कत हो गई। जिस दिन मैं मंदिर नहीं जाता उस दिन मेरे प्रॉफिट नहीं होते। क्योंकि ये चीज मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि जितने ट्रेडर्स है ना कहीं बिलीव करते हैं। आई बिलीव इन गॉड, और मैं तो हनुमान जी को मानता हूँ, और जिस दिन मैं मंदिर नहीं जाता उसी दिन मेरा लॉस होता है, तो इसलिए मैं मंदिर जाता हूँ। सो जैसे ट्रेडिंग की जर्नी में सबका ही वो होता है कि फेज आता है कि हाँ सही चल रहा है, बट एक डाउन फेज आता है जब
थोड़ा खुद पे वो करने लगते हैं कि डाउट की हो पाएगी ट्रेडिंग, नहीं हो पाएगी, तो ऐसा फेज आ चुका है या नहीं? भाई वो स्टार्टिंग में आया था जब मैं बिगिनर था, लेकिन अब मैं ट्रेडिंग सिर्फ तब करता हूँ जब मेरा सेटअप बनता है। मेरा दिमाग मेरे को सीधा पता है, जैसा भी हम बात भी करेंगे, जितनी सिंपल ट्रेडिंग रखोगे उतने फायदे में रहोगे। लेस सेटअप लेस ट्रेड मेक यू मोर प्रॉफिटेबल एज कम्पेयर टू ज्यादा क्वांटिटी ट्रेड लेने से। ठीक है, तो मेरा मंथ का ये है कि अगर मैं एक वीक में या एक दिन में एक ट्रेड पकड़ रहा हूँ, या तो मेरा प्रॉफिट होगा या मेरा लॉस होगा, वरना मैं ट्रेड नहीं करूंगा। दैट्स इट, एकदम सिंपल। क्योंकि अगर मेरे को ट्रेडिंग भाई बुढ़ापे तक करनी है, अभी थोड़ी ना कि ये सारा वो करता रहूंगा, मेरे को लॉन्ग टर्म लेके जाना है ट्रेडिंग। अब लोग क्या करते हैं, अभी प्रॉफिट हुआ $1000 का, दोबारा ट्रेड मार देते हैं। हाँ। वो चीज मेरी थी, वो अब खत्म हो गई, लेकिन अभी भी कभी कभार आ जाती है। लेकिन फिर भी मैं उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। जब लॉस हो जाता है, समझ आता है कि सिंगल ट्रेड इन अ डे इज वेरी गुड। लाइक 100 पे पा गए, ठीक है, निकलो, सो जाओ, एंजॉय। ऐसा कभी आपको रिग्रेट हुआ है, जैसे आपको अब तो पैसों की ऐसी कोई कमी होती नहीं होगी नहीं कि होती। हाँ, और इनकम सोर्स भी काफी ज्यादा है, नहीं और होती। ट्रेडिंग ऐसी है कि अगर तुम्हारे पास एक्सेस है पैसों का तो तुम कहीं ना कहीं कभी कभार डाल देते हो ज्यादा। हाँ। तो कभी हुआ है कि आपने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा अमाउंट डाल दिया कि यार आज करते हैं और प्रॉफिट होगा, और आपको सबसे मेजर लॉस हुआ हो? वो भाई एक दिन हुआ था, मतलब मेरा ये सीन था। हाँ, मतलब लॉस हुआ है, छोटा ही हुआ था कि मेरे को ना फोन लेना था। हाँ, मेरे को आईफोन लेना था एक। तो मैंने कहा अरे इसको हटाओ, इंडियन मार्केट के टाइम की बात है, अरे इसको हटाओ, 1 लाख रुपए डाल देता हूँ मार्केट में। अब वो डाले एफएनओ में, वो जीरो हो गए, वो 1 लाख का 30,000 भी नहीं बचा। क्योंकि मैंने तो सोचा था वो करूंगा, एक्सनेस में ही डाले थे मैंने गोल्ड में ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उस टाइम मुझे आता नहीं था। अब वो जीरो हो गए, मैंने कहा इससे बढ़िया फोन ही ले लेता। लेकिन उस टाइम मुझे ट्रेडिंग ढंग से आती नहीं थी। अब बैलेंस नहीं, अभी जैसे मेरे को घर के लिए शॉर्ट पड़ रहे थे, जब मैं ट्रेडिंग एज अ सीरियस इतना नहीं ले रहा था, मैं बस फंडेड अकाउंट में ही कर रहा था। और जब मैंने देखा कि मैं टेलीग्राम में जिनको ट्रेड दे रहा हूँ वो रियल मनी से इतना पैसा निकाल रहे हैं, मेरे को एक बंदे ने स्क्रीनशॉट भेजा, उसने $1000 के मेरी ट्रेड से $7000 बना लिए। मैंने कहा बैलेंस ये क्या कर रहा है तू, तेरी ट्रेड थी ये। तो फिर मैं पंप हो गया कि मेरे को भी रियल में करना है। तो मैंने क्या कहते हैं, मैंने 1 लाख रुपए डाले, और मेरे को घर के लिए पैसे शॉर्ट पड़ रहे थे 10-15 लाख रुपए। तो मेरी एक ब्रांड से डील होनी थी, और वो उसमें ना लटका रही था ब्रांड। तो मैंने कहा रिस्क उठाता हूँ, 1 लाख को पंप करता हूँ। तो फिर मैंने गोल्ड में ट्रेड ली, और वो मूवमेंट आई थी 100, मतलब उस वीक 1000 पे कैप्चर करे, और वो मैंने 1 लाख को 10 लाख बना दी। फिर मैंने कहा खुश हूँ मैं। ओके, तो मतलब हाँ, पैसे गंवाए भी है तो बनाए भी है, ठीक लगे। सो थैंक यू सो मच वैलेंस भाई कि आप आए पॉडकास्ट में। हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज थी, क्योंकि भाई को भी फ्री करना है, उनको भी दूर जाना है। तो अगली बारी टाइम से थोड़ा बैठेंगे, और डेफिनेटली पार्ट 2 भी करेंगे, और लाइव मार्केट भी हम उस दिन मतलब ट्रैक करेंगे और ट्रेड करेंगे। बहुत भाई मजा आएगा लाइव मार्केट ट्रेड करने में। और लास्ट एक चीज पॉडकास्ट से खत्म करने से पहले मैं हमेशा जो भी गेस्ट होते हैं उनसे पूछता हूँ, कुछ ऐसी 2-3 बातें जो ट्रेडर्स हमें अभी देख रहे हैं, उनके लिए कुछ आपकी तरफ से 2-3 बातें। देखो भाई, ट्रेडिंग में पैसा है। जब ये भाई है, मैं हूँ, जब हम कह रहे हैं, भाई मेरे पास तो कुछ नहीं था। अगर मैं ट्रेडिंग कंटेंट क्रिएशन के साथ में, अब की ट्रेडिंग में मेजर मेरा ध्यान है, तो पैसा तो है इसमें, और मैं कमा रहा हूँ, ठीक है। तो किसी इधर उधर के पीछे मत भागो, सेटअप के पीछे। एक सेटअप पकड़ो, उस पर ट्रेड करो, और उसको प्रैक्टिस करो। मतलब कहते हैं ना, एक बुक करो, एक बुक पढ़ो, उसको प्रैक्टिस करते रहो। वैसे ही एक सेटअप को पकड़ो, एक सेशन को पकड़ो। गोल्ड में अगर तुम ट्रेड कर रहे हो, एक सेशन पकड़ो और उसको ट्रेड करो। और सबसे मेन जरूरी है भाई, जनरल लिखो कि जब तुम एक ट्रेड में घुस रहे हो, कि अगर मैं 6:30 बजे ट्रेड ले रहा हूँ, क्यों ट्रेड ले रहा हूँ, मेरी कैंडल बनी है, मॉर्निंग स्टार बना है, मेरा इवनिंग स्टार बना है, मेरी वो कैंडल बनी है, उस पर मैं बाय साइड का ट्रेड ले रहा हूँ। अगर वो ट्रेड प्रॉफिट होता है तो अपने आप को रिमार्क दो कि आज ट्रेड प्रॉफिट में गया। अगर वो ट्रेड लॉस में होता है तो वो भाई लॉस में लिखो कि मेरा ट्रेड लॉस में गया, क्यों, क्योंकि मैंने गलत टाइम फ्रेम पे एंट्री ले ली थी, या मेरा साइकोलॉजी बिगड़ गई थी। जनरल बनाना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग में। और ट्राई करो, अगर तुम बिगनर हो ना, तो 0.01 लॉट से स्टार्ट करो, और ट्रेड होल्ड करने की कैपेसिटी रखो। अगर तुम जितना ज्यादा ट्रेड होल्ड करने की कैपेसिटी रखोगे, मोर पिप्स कैप्चर करने में ध्यान दोगे, तो तुम उतना ट्रेडिंग में बेटर करोगे। और अकाउंट क्लियर करने के पीछे मत भागो, पहली चीज सही ट्रेड पकड़ने के पीछे भागो, कि क्या तुम जो ट्रेड पकड़ रहे हो वो सही है या गलत है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट भाई, बाकी मुझे फॉलो कर लो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो थैंक यू सो मच, आपने पॉडकास्ट में आए, अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच भाई। सो गाइज, इस पॉडकास्ट को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको काफी ज्यादा पसंद आया होगा। अब मिलते हैं आपसे सीधा नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।